हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर प्रसून धाकड़ अपने प्यारे से इस प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए बेटा, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। वैसे तो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकता है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है, क्लास 12 के विद्यार्थियों की एग्जाम आने वाली है और सबसे फर्स्ट एग्जाम किसकी है? फिजिक्स की। और मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, हाउ टू गेट 90+ मार्क्स इन फिजिक्स इन 20 डेज। सर, ये तो हमें बता दीजिए कि किस तरीके से हम 90+ मार्क्स मात्र 20 दिन में फिजिक्स में कैसे ला सकते हैं, वो भी बहुत बहुत इजी तरीके से। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, मुझे उम्मीद है पूरी साल आपने खूब डेरिवेशंस की होंगी, न्यूमेरिकल्स की होंगे, डेफिनेशंस को खूब रटा होगा, कॉन्सेप्टों को लर्न करने की कोशिश की होगी। लेकिन एग्जाम के आते आते प्रेशर और आपके प्रैक्टिकल्स, इन सारी उलझनों में आप क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। चीजें ऐसे लगते हैं, भूलने लगते हैं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट के साथ कि उसने जो जुलाई अगस्त में पढ़ा होता है, वो दिसंबर तक आते आते क्या हो जाता है? एकदम गायब हो जाता है। उसको जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जो चैप्टर बिल्कुल लर्न थे, और दिसंबर में आते आते वो चैप्टर क्या हो जाते हैं? एकदम क्लीन उसके माइंड से। ऐसे लगता है कि उसने कभी पढ़े ही नहीं थे, कभी उसने इन चीजों को सीखा ही नहीं था। उसको ऐसे लगता है ये क्या है, उसको सब कुछ नया लगने लगता है। अब बात यह है कि अब आपको पता है, आपका टीचर दोबारा तो आपको पढ़ा नहीं सकता, और टीचर्स क्या करते हैं आपको पता है? प्री बोर्ड्स बनाते हैं, टेस्ट बनाते हैं, टेस्टों के शेड्यूल चलते हैं। अब स्टूडेंट परेशानी में, क्योंकि सारी सब्जेक्ट का लोड एक साथ आ जाता है। पूरी साल वो मौज मस्ती में निकाल देता है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता है, किस दिन पढ़ता है, किस दिन नहीं पढ़ता। और स्टूडेंटों के साथ एक समस्या और होती है, ये शादियों का सीजन और चलता है, तो कभी कहीं बुआ के घर शादी है, तो कभी मामा के घर शादी है, तो कभी अपने चाचा की शादी है, तो कभी किसी की शादी है। तो शादियों में बहुत ज्यादा उलझ, इधर उधर और उलझ जाते हैं। फिर अंत में भाई यूट्यूब पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिनको पढ़ूं और नंबर आ जाएं। होता है कि नहीं होता है? होता है। सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं, करते कि नहीं करते? करते हैं। तो आज मैं आप सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सा मेथड है कि जिस मेथड से अगर हम पढ़ाई करें तो हमें मात्र 20 दिन में 90+ मार्क्स मिल सकते हैं, वो भी किसमें? फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट में। कैसी सब्जेक्ट में बेटा? फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट में हमें 90+ मार्क्स मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की अगर कोई भी समस्या है तो उसका एकमात्र समाधान आपको धाकड़ फिजिक्स पर, धाकड़ फिजिक्स प्लेटफॉर्म पर धाकड़ सर के द्वारा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मेरा आपसे दावा है या वादा है। ओके, तो जो भी मैं बात बताऊंगा वो सारी बातें ऑथेंटिक बताऊंगा, ना कोई ऐसी बताऊंगा कि फालतू में हवाई फायरिंग करूंगा कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये आएगा वो आएगा। नहीं, सारी ऑथेंटिक बात जो कि होती हैं वही बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे सर आ सकते हैं, कौन सी टेक्निक है ऐसी। तो देखिए, टेक्निक ये है बेटा, क्या है कि आपको अच्छे से पता है, क्या आपने एक चीज सुनी होगी, क्या सुनी होगी? जैसे नीट जेई आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? और 12th बोर्ड, यही है। तो बात यह है कि हर चीज में एक चीज मायने रखती है, हर एग्जाम में पी वाई क्यू। क्या मायने रखता है बेटा? पी वाई क्यूज। हर हर एग्जाम में क्या रखते हैं? मायने रखते हैं। आपने सुना होगा कि नीट और जेई के स्टूडेंटों से वो पी वाई क्यूज की बुक्स ले आते हैं, उनके टीचर्स उनसे बोलते हैं पी वाई क्यूज सॉल्व करो। ऐसे ही सेम पी वाई क्यूज किसके लिए सॉल्व करने? क्लास 12th के लिए। किसके लिए? क्लास 12th के लिए भी हमें क्या सॉल्व करने? पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी किसके? आरबीएससी के। और कितने? लास्ट 10 ईयर्स के कर लो। कितने कर लो? लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस क्या करने? हमें सॉल्व करने। अब प्रॉब्लम यह है कि आप मार्केट से कोई बुक्स ले आओगे, कुछ भी ले आओगे, और उसमें 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन समस्या क्या है? सॉल्यूशन की समस्या। क्या है बेटा? सॉल्यूशन की समस्या है। और सॉल्यूशन के साथ साथ सॉल्यूशंस तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की, कि जो सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस को कैसे समझा जाए, कौन समझाए उनको। अब आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, होते कि नहीं होते? अब आप सारे क्वेश्चन सर से डाउट में भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको पता है सर के पास इतना टाइम भी नहीं होता। 1 घंटे आपकी क्लास लगती है, उसमें आपको पढ़ाएंगे, डाउट बताएंगे। अब बताओ, है कि नहीं? है सर। और आप ही अकेले स्टूडेंट नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कितने सारे स्टूडेंट हैं? बहुत सारे। तो सबके डाउट अगर दूर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बात है
कि सर पीवाईक्यूज क्लास 12th के सॉल्व करने, आरबीएससी के करने, लास्ट 10 इयर्स के करने, और उनके सॉल्यूशंस तो हमारे पास होते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हम उनको समझ नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? समझ नहीं पाते। अगर उनको आप नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो इसका मतलब सर इसका समाधान क्या किया जाएगा? तो इसका समाधान एकमात्र ये है। और ये और बता दूं कि ये जरूरी क्यों है। आपने एक चीज देखी होगी कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मुझे अनुभव है, मैंने एक चीज जानी है। क्या जानी है? कि अपनी बोर्ड की एग्जाम जो आती है, बोर्ड का पेपर आता है, वो अपने लास्ट 10 इयर्स के पेपरों के अकॉर्डिंग ही आता है। उनके जैसे या डिट्टो उन्हीं में से क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट होते हैं आरबीएससी में। किसमें? आरबीएससी में, राजस्थान बोर्ड में अपने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, अब आपको पता है कि अगर क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या आना चाहिए? पीवाईक्यू जानी चाहिए। अब मैं कहूंगा आपने पूरी साल क्या किया, क्या नहीं किया। अब वो साल जाने वाली है, अब आपके पास मात्र कुछ दिन बचे हैं, 20-25 दिन बचे हैं। यस सर। ओके, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसके हिसाब से आपके एग्जाम के 23 डेज है। ओके डन। अब बात यह है कि इतने कम दिनों में क्या करें, तो इतने कम दिनों में एकमात्र समाधान है क्या? पीवाईक्यू सॉल्व करना। लेकिन कहां से करें? तो पीवाईक्यूज मैंने मेरे, आपको पता है, मैंने मेरे इस प्लेटफॉर्म पर धाकड़ फिजिक्स पर आप जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में क्लास 12th बोर्ड के लिए आपको क्या मिलेगी? एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उस प्ले लिस्ट में मैंने हर चैप्टर वाइज क्या करा रखा है बेटा? क्या करा रखा है? सॉल्यूशन करा रखा है। किसका? पीवाईक्यूज का। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देख सकते हो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं कैसे, कहां प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, कहां क्या नहीं मिलेगा। देखिए आप देख लीजिए, अब सारी बातें चल रही हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं। देखो आप YouTube पे जाओगे और सर्चिंग में धाकड़ फिजिक्स, ओके, और धाकड़ फिजिक्स जब आप चैनल को खोलोगे, ओके, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट पे जाते आप देखोगे क्या? देखो ये प्लेलिस्ट, और इनमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ये रही। ये प्लेलिस्ट किसकी मिलेगी आपको? ये वाली, इसमें 25 क्लास 12th 4 बोर्ड एग्जाम। इसमें आपको हर चैप्टर की क्या मिल जाएगी? क्वेश्चंस मिलेंगे। पीवाई की देखो अभी 3rd चैप्टर की आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां जाके आप क्या कर सकते हो? सारे चैप्टरों के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। और बेटा मैं आपसे कह रहा हूं, यहां मैंने कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को, एक एक न्यूमेरिकल को, एक एक डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिस दिन एग्जाम लगेगी मैं इन्हीं क्लासेज में से पूरा का पूरा पेपर भी मैच करवा दूंगा। चाहे कोई छोटा क्वेश्चन है, चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कहां से आए। आपको पता है अगर कोई बड़ी चीज आती है तो उसमें से छोटी चीज आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें क्या फोकस करना है इन दिनों में? हमें सिर्फ क्या करने? पीवाईक्यूज को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है, पढ़ना है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहां दे रहा हूं, तो आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपको एडवांस में मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। फिजिक्स में अच्छे नंबरों के लिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कैसे नंबर आएंगे? बहुत अच्छे। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं इन्हीं क्लासों में। डन। डेली इवनिंग में क्लास होती है अपनी लाइव क्लास, तो आप वहाँ आके लाइव क्लास ले सकते हो। ओके, तो चलो।